अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं सेम विद ब्यूटीफुल नेम ऑफ़ अल्लाह और प्यारी सी दुआ रब्बी ज़िदनी इल्मा। सो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है ना हिस्ट्री देखी थी और हिस्ट्री में जितने भी पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट वो सारे हमने देखे। अब हमारे पास जो कार्डिनल जो सिम्टम्स होते हैं, जो कि मेन सिम्टम्स हमारे पास हैं, उनके जो रूटीन क्वेश्चंस हैं वो सारे हम देखेंगे। और रूटीन क्वेश्चन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीफ कंप्लेन होती है वो पेन है। अब पेन है, अब पेन जो है ना एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, चेस्ट पेन भी हो सकता है, बैक एक भी हो सकता है। लाइक पेन को हमने क्या करना है, अब देखना है कि पेन के जितने भी जो रूटीन क्वेश्चंस है वो सारे देखेंगे। और साथ में लाइक अगर एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल पेन में ये है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि लाइक एब्डोमिन कि हमारे पास कितने 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 9 रीजन्स हैं। सो इसी वीडियो के लास्ट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जो है ना एब्डोमिनल का जो एब्डोमिनल के क्वाड्रेंट्स हैं उनके जो रीजन्स हैं और उनमें हमें पता होना चाहिए कि किस रीजन में जो है ना किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं और किस रीजन में कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं, उनकी डीडीज़ क्या बन सकती हैं। अब हिस्ट्री में ये होता है कि पेशेंट जो है ना अपनी चीफ कंप्लेन बता रहा होता है कि मुझे पेन है और आप पूछ रहे होते हैं कितने दिनों से और आपने साइट मेंशन कर दी, लेकिन वहाँ पे एब्डोमिनल पेन में, लेकिन आपने वहाँ पे ये मेंशन नहीं करना हिस्ट्री में चीफ कंप्लेंट्स में कि पेशेंट हैज़ अ पेन इन लंबर रीजन फ्रॉम 3 days। इन लंबर रीजन आपने मेंशन नहीं करना क्योंकि पेशेंट जो है ना चीफ कंप्लेंट्स जो है ना पहले भी बता चुकी हूँ कि चीफ कंप्लेंट्स जो है ना वो पेशेंट की वर्डिंग्स में लिखनी होती है और पेशेंट को कुछ पता नहीं होता कि लंबर रीजन कौन सा है या फिर जो एपिगेस्ट्रिक रीजन कौन सा है, पेशेंट को कुछ आइडिया नहीं होता। तो आपने ये पॉइंट नोट करना है हमेशा जो है ना वार्ड्स में जब भी हिस्ट्री प्रैक्टिस हम कर रहे होते थे तो ये पॉइंट के लाइक मस्ट आपने आपने ये मेंशन नहीं करना कि लंबर रीजन या फिर एपिगेस्ट्रिक रीजन है या फिर एपिकॉन्ड्रियल रीजन है। आपने ये मेंशन करना है कि इन द अपर राइट क्वाड्रेंट या फिर अपर जो है ना लेफ्ट क्वाड्रेंट या फिर इन द अपर एब्डोमेन और इन द लोअर एब्डोमेन। सो आपने ऐसे मेंशन करना होता है। उसके बाद बट हम जो है ना जब हम फिर उसके बाद एग्जामिनेशन करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को जब हम प्रेजेंट करेंगे तो उसमें और इवन जब हम देखेंगे भी तो उसमें अपने अपनी जो साइट है वो आपने मेंशन करनी होती है, रीजन आपने मेंशन करना होता है कि पेशेंट को जो है ना जो एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन है या फिर पेशेंट को जो है ना वो जो हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में पेन है या फिर जो है आइलियक लंबर रीजन में कहीं भी आपने अपना रीजन जो है ना वो मेंशन करना होता है। उसके बाद आ जाता है कि और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और उसमें कौन कौन से डीडीज बन सकती है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ईजी हो जाता है अगर पेशेंट को जो है लाइक कौन से एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन है तो आपने एपिगेस्ट्रिक रीजन देख लिया, उसको उसमें आपको पता है कि कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप जितनी भी कॉमन डिजीज है वो अपने माइंड में ला सकते हो और अपनी डीडीज बहुत ईजिली आप बना सकते हो। सो इंशाल्लाह हम पहले ये कार्डिनल जितने भी जो रूटीन क्वेश्चन है वो देखेंगे इस वीडियो के लास्ट में इंशाल्लाह, या फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी सारा बता दूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेन। अब सपोज पेशेंट जो है ना पेशेंट को पेन है, पेशेंट को पेन है और पेशेंट प्रेजेंट कर रही है कि पेन के साथ, और हमने ड्यूरेशन मस्ट मेंशन करना है और हमने क्या करना है कि लाइक क्वाड्रेंट और या फिर अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन ये सारा हमने मेंशन करना है हिस्ट्री में चीफ कंप्लेंट्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेन की ड्यूरेशन हमने पूछ ली, सपोज पेन जो है ना उसे 3 दिन से है फ्रॉम 3 days। और उसके बाद हमने क्या पूछना है कि साइट, ड्यूरेशन के बाद हमने साइट देखना है पेन का। साइट जो है ना हमने कैसे देखना है, हमने पेशेंट से पूछना है कि आपको कहाँ, वो कहेगा कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, तो आपने सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, तो आपने पूछना है कि आप आपको कहाँ दर्द हो रहा है, लाइक आपको पेट में दर्द हो रहा है लेकिन आप मुझे बता सकती है कि लाइक आप मुझे बताएं कि आपको पेट पे किस जगह पे दर्द हो रहा है या फिर आपको पूरे से पेट पे लाइक एब्डोमेन में पेन हो रहा है। सो अगर वो है तो फिर जनरलाइज्ड है, अगर वो किसी स्पेसिफिक एरिया को बता रही है तो फिर आपने वही मेंशन करना है। लेकिन उसमें भी यही है कि पेशेंट को ये पता नहीं होता कि वो कौन सा रीजन है, नंबर रीजन है या फिर जो है ना एपिगेस्ट्रिक रीजन है, कौन सा रीजन है, तो उसमें आपने हिस्ट्री में वही अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, राइट एंड लेफ्ट ऐसे ही मेंशन करनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि लाइक आप कहाँ पे लाइक आप पॉइंट करें या फिर आप बता दें मुझे, आप हाथ रख के बता दें मुझे, ये सारे आप जितना भी आप अपनी लाइक ड्यूरिंग हिस्ट्री आप अपनी हिस्ट्री को जितना क्लियर कर सकते हैं, जितना ईजी कर सकते हैं आप करें, आप पेशेंट से क्वेश्चन करें ताकि आपको क्लियर हो कि कहाँ पे पेन हो रहा है पेशेंट को। और उसके बाद अब एग्जाम्पल्स लाइक अगर देखा जाए तो अब ड्यूरिनल अल्सर है, ड्यूरिनल अल्सर है, अब पेशेंट बता रहे हैं कि उसे एपिगेस्ट्रिक लाइक पेशेंट तो नहीं, पेशेंट तो जस्ट लाइक अपना हाथ रखिएगा कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। अब यहाँ पे पेन हो रहा है तो अब आपको ये समझ आ गया कि ये एपिगेस्ट्रिक एरिया है, लेकिन पेशेंट को नहीं पता कि ये एपिगेस्ट्रिक एरिया है। आपने चीफ कंप्लेंट्स में अपर एब्डोमेन ही शो करना है, अपर एब्डोमेन में है। और फिर उसके बाद आप जो है ना फिर आगे जाके आप अपनी हिस्ट्री जो है ना वो कंप्लीटली जो है ना वो कर सकती है कि स्पेसिफिक कर सकती है कि इस एरिया पे उसे पेन हो रही है। अब जब एपिगेस्ट्रिक में है तो आपके माइंड में क्या आ सकता है, एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन है तो यहाँ पे क्या स्टमक है, आपके पार्ट ऑफ ड्यूटेनम है और पेनक्रियास का कुछ पार्ट आ रहा है, तो बहुत ये सारी रीजन में पेन है तो आपने क्या माइंड में रखना है, ड्यूटेनल अल्सर हो सकता है या फिर जो है ना ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जो है अल्सर वो हो सकता है, साथ में पैंक्रेटाइटिस हो सकता है और एपिगेस्ट्रिक जो एरिया है वहाँ पे। और इसके अलावा मतलब आपने यही बता रही हूँ ना कि आपको अगर उस क्वाड्रेंट के ऑर्गन्स का पता है और उस क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से ऑर्गन की कौन कौन से कॉमन डिजीजेज है ना वो आपको पता है, तो आप मतलब सेकंड्स मिनटों में जो है ना आप जो है ना अपनी डिजीज़ को जो है ना एक्साइड पे कर सकते हैं कि मे बी आप अपनी डीडीज़ को, इवन डीडीज़ को आप जो है ना एक्साइड पे कर सकते हैं, मे बी ये डीडी हो सकती है, मतलब ये उसका ये हमारे पास हो सकते हैं। अब हमारे पास जो पेन है,
अब जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है उसका पेन जो है ना अक्रॉस द स्टर्नम होता है, और जो है ना रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस है ये अलॉन्ग द स्टर्नम होता है। जो पहले क्या था जो हार्ट का वो अक्रॉस द स्टर्नम होता है और दूसरा जो है ना अलॉन्ग द स्टर्नम है। तो ये क्या शो कर रहा है, यही शो कर रहा है कि आपको जो है ना अगर पेन एक रीजन पे हो रहा है तो आपको जो डिजीज़ है उसकी जो साइट है वो मस्त पता होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि अगर जो है ना वो ड्यूडेनल अल्सर का पेन है तो वो कहाँ पे होगा, अगर जो है ना वो इस्केमिक का पेन है तो वो कहाँ पे होगा, वो अक्रॉस द स्टर्नम होगा, और अगर जो है ना रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस है तो वो अलॉन्ग द स्टर्नम होगा। सो ये साइट जो है ना इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी माइल्ड मॉडरेट सीवियर। माइल्ड मॉडरेट सीवियर अगर मैं आपको सिंपल ही बता दूँ, लाइक आपने पेशेंट से पूछना है आपको कैसा दर्द हो रहा है, वो कहेगा कि मुझे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब आपने फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप किस कैटेगरी में से रखोगे, माइल्ड मॉडरेट सीवियर किस में रखोगे। तो आपने पूछना है कि आपको लाइक आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको इतना दर्द हो रहा है कि आप अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको इतना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द हो रहा है कि आप अपने जो है ना वो काम कर पा रहे हैं, या फिर आपको इतना दर्द हो रहा है कि आप जो है ना वो दर्द की जो गोलियाँ हैं वो आप ले रहे हैं, या फिर आप जो है ना टीके लगा रहे हैं तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या ये पूछ सकते हैं, या फिर जो है ना आप रात को जो है ना वो जो आपकी जो नींद है वो बहुत ही आप सो ही नहीं पाते, इतना दर्द है आपको। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि सिवियरिटी का पता चल रहा है। लाइक अगर वो पेशेंट कहेगा कि नहीं मतलब मुझे हल्का हल्का दर्द होता है और साथ में मैं अपने काम भी कर लेता हूँ, तो इसका मतलब इतना सिवियर नहीं है, माइल्ड पेन है उसे। और अगर वो ये बता रहा है कि नहीं मुझे इतना ज़्यादा पेन है कि मैंने जो है ना मुझे नींद नहीं आती, तो मॉडरेट और सिवियर में आ सकता है। और अगर वो ये बताया कि मैंने इतना पेन था मुझे कि मैंने इंजेक्शंस लगाए, मैंने मतलब मैं डॉक्टर के पास करीब किसी डॉक्टर के पास गई हूँ या गया हूँ और मैंने इंजेक्शंस वगैरह लगा लिए, टैबलेट्स लिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे जो है ना मेरा जो दर्द है वो सही नहीं हो रहा था, और कई इंजेक्शंस मैंने लगाए, तो ये किस साइड पे मतलब क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा कि मॉडरेट है, सिवियर है, या फिर माइल्ड है, तो ये सिवियर पेन है। अब पेशेंट जो है ना डायरेक्टली आपको ये नहीं बताएगा कि मुझे माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। आपको क्वेश्चन करने होते हैं, आपको अपनी हिस्ट्री को जो है ना क्लियर करना होता है अपनी, लाइक आप इतना होना चाहिए कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, सिंपल से वर्ड्स में अपने पेशेंट से पूछना होता है। दूसरा एक ये है कि आपने लाइक ग्रेड्स, अगर वो फिर भी नहीं बता पा रहा तो आपको लाइक अगर वो बता भी रहा है आपसे सब कुछ जो है ना मिक्स हो रहा है कि अब ये मॉडरेट का बता रहा है, सिवियर का बता रहा है, तब आपने क्या करना है कि एक स्केल जो पेन का स्केल होता है, लाइक आपने उसे बोलना है कि अगर मैं 10 नंबर आपको दूँ और आप अपने पेन को कौन सा नंबर दोगे, मतलब वो फिर आपको बताएगा कि मैं 5 दूंगा, जितना पेन ज़्यादा, और आपने उसे ये समझाना है कि जितना पेन ज़्यादा होगा उतना ही आपने नंबर बढ़ाना है। तब मे बी ऐसे भी आपके जो है ना वो क्लियर हो जाता है माइंड कि ये क्वेश्चन करना होता है कि जो पेन जो है ना वो माइल्ड है, मॉडरेट है, या फिर सिवियर है। अब उसके बाद आ जाता है कि ये हमारे पास इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी में माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है ना नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है रेडिएशन और शिफ्ट ऑफ पेन और रेफर्ड पेन। वर्ड्स में मोस्टली जो है ना जब भी क्वेश्चंस करते हैं ना तो इसी में फंसा देते हैं कि आपने बताना है रेफर पेन कौन सा है, शिफ्टिंग पेन कौन सा है, रेडिएशन क्या होता है, तो ये क्वेश्चन मस्ट करते हैं। सो रेडिएशन पहले अलग अलग करके समझ लेते हैं। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन मीन्स कि आपका जो पेन है वो स्प्रेड कर रहा है अदर साइड पे और अपनी जो कंटिन्यूटी है वो अपनी मेंटेन कर रहा है। सपोज अगर जो है ना पेन है कोलिसिस्टाइटिस का, वो रेडिएट कर रहा है फ्रॉम द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम अलोंग राइट कोस्टल मार्जिन टू द बैक, या फिर जो है ना तो ये इसमें क्या ये रेडिएशन है, इट्स अ रेडिएशन। क्यों, क्योंकि पेन जो है ना वो अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है, अपनी कंटिन्यूटी जो है वो राइट जो हाइपोकॉन्ड्रियम है वहाँ पे उसे पेन हो रहा है, लेकिन साथ में उसे बैक की तरफ भी पेन हो रहा है, तो ये क्या है, स्प्रेड हो रहा है, तो इट्स अ रेडिएशन। रेडिएशन मीन सपोज यहाँ पे उसे पेन हो रहा है और पेन जो है ना वो रेडिएट कर रहा है बैक की तरफ, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हुई, यहाँ पे भी उसे पेन हो रहा है जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, यहाँ पे भी उसे पेन हो रहा है और बैक पे भी उसे पेन हो रहा है, तो इट्स अ रेडिएशन। सो हम इसमें क्या इसमें हमने जो है ना मेंशन करेंगे हिस्ट्री में ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, तब हमने यही बोलना है कि द पेन इज सिवियर एंड इट रेडिएट्स फ्रॉम द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम टू द बैक। सो इससे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं अब जो कार्डिक स्कीमिया है फॉर एग्जांपल, वो रेडिएट करता है लेफ्ट आर्म में और जॉ की तरफ। अब हमने ये नहीं सुना कि पेशेंट को जो है वो चेस्ट में पेन हो रहा है तो वो कह रहा है कि अब चेस्ट पे मुझे पहले चेस्ट पे पेन था फिर जाके जो है वो आर्म में चला गया और अभी मुझे चेस्ट पे, नो इट्स नॉट, ऐसे नहीं है। यहाँ पे रेडिएशन क्या है, रेडिएशन क्या है कि उसे चेस्ट पे भी पेन हो रहा है और जो है ना वो जाके उसे जो है ना वो चेस्ट पे भी पेन हो रहा है और वो जाके आर्म पे भी जो है ना, सॉरी फॉर दिस, आर्म पे भी जाके जो है ना वो रेडिएट हो रहा है। सो दिस इज रेडिएशन, मतलब कंटिन्यूटी जो है ना वो मेंटेन है, ब्रेक नहीं हुई। उसके बाद आ जाता है शिफ्ट ऑफ द पेन, हैज द नेम शो, पेन शिफ्ट हो रहा है। पेन शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो वन साइड है जहाँ पे उसे पेन हो रहा था वहाँ पे वो पेन बिल्कुल रिलीव हो जाता है, फिर उसके बाद जो है ना वो जाके दूसरी साइड पे जो है ना पेन स्टार्ट हो जाता है, तो इट्स शिफ्ट ऑफ द पेन, रिलीव फ्रॉम देयर एंड देन इट इज फेल्ट एट अनदर साइड। सो इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल इसकी अपेंडिसाइटिस है। अपेंडिसाइटिस में सपोज हमारे पास जो पेन है, पेन हमारा स्टार्ट होता है एम्ब्लाइकस पे, यहाँ पे स्टार्ट होता है एम्ब्लाइकस पे, अराउंड एम्ब्लाइकस, और फिर जो है ना पेन जो है ना वो कहाँ पे पेन एम्ब्लाइकस पे स्टार्ट होकर और फिर कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, राइट इलेक फोसा पे, ओके, राइट इलेक फोसा पे शिफ्ट हो जाता है। क्यों शिफ्ट बोल रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को पहले यहाँ पे पेन था अम्लाइकल रीजन पे, लेकिन अब नहीं है, अब मुझे वो कह रहा है कि मुझे राइट जो एलिक फोसा है वहाँ पे पेन हो रहा है। अब ये क्यों होता है, इस वजह से, इसमें जो मेन कॉज है पूछते हैं कि ये क्यों, इस वजह से ये पेराइटल जो पेरिटोनियम है उसकी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, तो इस वजह से ये इसकी शिफ्टिंग है। उसके बाद हमारे पास है रेफर्ड पेन। रेफर्ड मीन्स लाइक हर वर्ड जो है ना वो अपने शो कर रहा है रेडिएशन, रेडिएशन मीन्स कि अपनी जो साइट है उसके बाद वो अपने रेडिएशन को स्प्रेड कर रहा है, रेडिएशन को स्प्रेड कर रहा है, सेम साइड पे भी पेन हो रहा है और स्प्रेड भी हो रहा है। सेकंड है शिफ्ट, शिफ्ट मीन आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, शिफ्ट हो गए तो पेन भी शिफ्ट हो गया, पहली जगह जो थी वहाँ पे पेन नहीं हो रहा, शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे पेन हो रहा है। थर्ड रेफर्ड, जैसे आप किसी को रेफर करते हैं, सो यहाँ पे भी पेन जो है ना वो रेफर हो रहा है, इट मीन्स पेन जो है ना वो किसी रिमोट एरिया पे जो है ना जाके फील हो रहा है।
अवे फ्रॉम द साइट। क्यों? क्योंकि उसकी कॉमन ब्लड सप्लाई होती है, सॉरी कॉमन नर्व सप्लाई होती है। कॉमन नर्व सप्लाई की वजह से जो है ना वो बिल्कुल रिमोट एरियाज पे जाके जो है ना उसे पेन होता है। कोलिसिस्टाइटिस का पेन जो है ना वो आपको टिप ऑफ द राइट शोल्डर पे मिलेगा। टिप ऑफ द राइट शोल्डर, टिप ऑफ द राइट शोल्डर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेफर्ड पेन। सो क्या है कि आपको पेन जो है ना राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन पे भी फील हो रहा है, और वो जो है ना आपको टिप ऑफ द शोल्डर पे भी फील हो रहा है। तो ये रेडिएशन ही है। रेडिएशन में जो एग्जाम्पल हमने दी थी कोलिसिस्टाइटिस की, रेडिएशन वो बैक की तरफ कर रहा है, रेडिएशन वो बैक की तरफ कर रहा है, लेकिन पेन जो रेफर्ड हो रहा है वो किस डेमेटॉन्स और जो नर्व सप्लाई की वजह से वो किस कहाँ पे जो टिप ऑफ द शोल्डर है वहाँ पे जाके वो रेफर्ड हो रहा है। उसके बाद आ जाता है कि अब आपने पूछना है कि अपने करेक्टर का पूछना है कि किस तरह का करेक्टर का पूछना है कि आपको लाइक आप मुझे बताएं कि आपको किस तरह का दर्द हो रहा है, आपको लाइक बारी बारी सा फील हो रहा है, क्योंकि जो स्किमिक का जो पेन होता है और जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन वगैरह का पेन होता है उसमें ये होता है कि ऐसे फील होता है जिस तरह लाइक हैवीनेस फील होता है, जैसा फील होता है। तो वो एक वो बता रहे होते हैं ना, वो उनका लाइक पेशेंट्स का ये होता है कि वो रिलेट कर रहे होते हैं अपने पेन को या अपने एग्जाम लाइक सर्जरीज में भी ये होता है कि अपने मास्क के साइज़ को जो है ना वो किसी भी चीज़ से जो है ना वो कंपेयर कर रहे थे कि इतना साइज़ है या फिर इतना सा मटर के दाने की तरह साइज़ है, या फिर जो है ना चेरी की तरह साइज़ है, वो तरह कंपेयर कर रहे होते, या फिर वो ये बोल रहे होते कि मुझे इतना हैवी सा जो है ना बारी सा फील हो रहा होता है जैसे मेरे जो है ना सीने पे कुछ रखा हो, कोई बारी सी चीज़ रखी हो। तो पेशेंट के यही वर्डिंग होते हैं। अब आपने पूछना है बर्निंग, जैसे आपको जलन तो नहीं हो रही, आपको किस तरह पेन हो रहा होता है। आपने पूछना है कि या फिर आपको आस्ता आस्ता पेन हो रहा था, या आपको ऐसा फील हो रहा है जिस तरह लाइक इतना तेज फील होता है स्टैबिंग पेन, जिस तरह कोई छुरी लाइक से कट हुआ हो या कोई छुरी लगी हो, ऐसा पेन आपको हो रहा है, या आपको जो है ना पल्सेटिंग पेन, थ्रॉम्बिंग पेन हो रहा है। उसके बाद जिस तरह हेडेक वगैरह में होता है, और इसके अलावा डल पेन हो रहा है, या फिर कॉलिकी पेन हो रहा है। कॉलिकी पेन जो है ना वो उसका की वर्ड में पूछते हैं, मतलब स्ट्री जब हम प्रेजेंट करते हैं ना यहाँ पे आके वो रोक देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिकी पेन, लाइक आपने क्यों लिखा है ये पेन। इसमें ये ना कि कॉलिकी पेन जो है ना वो किस तरह का पेन होता है, ये ऑन एंड ऑफ पेन होता है, और ये अपनी बेस लाइन को टच नहीं कर रहा होता, बेस लाइन को टच नहीं कर रहा होता है। पहले पेन हो रहा होता है, फिर उसके बाद कम हो जाता है, ऑन एंड ऑफ है, लेकिन बेस लाइन को टच नहीं कर रहा होता है। पेन है, ऑन है, पेन नहीं है, फिर उसके बाद पेन है, फिर पेन नहीं है, लेकिन वो अपने बेस लाइन को टच नहीं कर रहा होता है। सो दिस इज कॉलिकी पेन। उसके अलावा आपने याद रखना है कि कॉलिकी पेन, सॉरी पेन जो है ना वो कहाँ पे होता है, कॉलिकी पेन कहाँ पे हो सकता है। कॉलिकी पेन जो है ना वो स्मूथ मसल्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे होगा। अब स्मूथ मसल्स कहाँ पे, यहाँ पे जो मेन 3 रीजन्स हैं आपने याद रखना है, इंटेस्टीन, ठीक है, और सेकंड बिलियरी ट्री, और थर्ड जो है ना यूरेटर। यहाँ पे आपने कॉलिकी पेन यूज़ करना है। ये ना हो क्योंकि थर्ड ईयर में ये होता है ना कि इतना आइडिया नहीं होता, जितना जैसे ही वॉर स्टार्ट होते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि मतलब इतना टाइम होता नहीं है, 2-3 घंटे हमारे पास होते हैं जो हिस्ट्री भी लेनी होती है और प्रेजेंट भी करना होता है। तो और इतना आइडिया भी नहीं होता कि किस रीजन का पेन किस तरह का होता है। सो वो फाइनल ईयर के, इवन फाइनल ईयर के बाद भी अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा। तो उसमें ये होता है ना कि कुछ लोग जो है ना वो लिख लेते हैं, मतलब जानबूझ के नहीं, गलती से लिख लेते हैं कि जो है ना वो पेन ऑफ दी जो है ना कॉलिकी जो है ना वो पेन है नहीं, स्मूथ मसल्स आपने लिखने, इंटेस्टीन है तो अगर इंटेस्टीन है तो आपने लिखना है कि कॉलिकी पेन है, या फिर स्टमक जो है ना वो आपने कॉलिकी नहीं, इंटेस्टीन है, बिलियरी ट्री है उसका पेन आपने कॉलिकी, और यूरेटर उसका पेन जो है ना आपने कॉलिकी पेन। अगर कोई स्टोन्स वगैरह है और कंट्रेक्शन से पेन जो है ना वो स्टोन जो है ना वो पेन कॉज कर रहा है, कॉलिकी पेन है। अगर इंटेस्टीन का कोई है तो कॉलिकी पेन है, बिलियरी ट्री का पेन है तो आपने कॉलिकी पेन लिखना है। सो दिस इज कॉलिकी पेन। ये याद रखना है कि जो इंटेस्टाइनल कॉलिक है, इसके अलावा यूरिटैरिक कॉलिक है, ये सारा आ जाता है। सो उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमने पूछना है कि ड्यूरेशन ऑफ द पेन, और उसके बाद हमने पूछना है कि ड्यूरेशन ऑफ द पेन, लाइक आपको कितने मिनट्स तक पेन होता है। सपोज वो कह रहे हैं मुझे 30 मिनट तक पेन होता है। उसके बाद आपने क्या पूछना है कि आपने जब आपको पेन हो रहा होता है तो आपको जो फ्री इंटरवल्स हैं वो होते हैं, या आपको जो है ना कंटिन्यूसली पेन हो रहा होता है। अगर फ्री इंटरवल्स हैं, तो फ्री इंटरवल्स कितने मिनट के होते हैं, ओके, और आपको दिन में कितनी मरतबा जो है ना वो पेन हो रहा होता है। तो आपने ये सारा पूछना है। उसके बाद आ जाता है इंक्रीज और डिक्रीज होता है या नहीं, ये पॉइंट हो गया। दोबारा से रिपीट करती फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन पूछना है, फ्री इंटरवल्स पूछना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पूछना है। पीरियोडिसिटी में आपने क्या पूछना है कि आपको जो है ना पेन जो है ना वो लाइक फॉर फ्यू वीक्स आपको पेन हो रहा होता है, और फिर उसके बाद आप कंप्लीटली जो है ना फ्री हो जाती है पेन से, या फिर जो है ना आपको जो है ना कंटिन्यूसली जो है ना पेन हो रहा है, आपको सारे मंथ्स, आपको जो है ना पूरे मंथ ही आपको पेन था। तो आपने ऐसे पूछना है। सपोज अगर जो है ना हमारे पास ड्यूडेनल अल्सर है, उसमें क्या होता है कि सिम्टम जो है ना फॉर फ्यू वीक्स होते हैं, देन वो जो है ना कंप्लीटली जो है ना फ्री हो जाते हैं विदाउट ट्रीटमेंट फॉर फ्यू वीक्स, फिर उसके बाद जो है ना साइकिल रिपीट हो जाता है। तो ये ड्यूडेनल अल्सर की एग्जांपल है। सो ये होता है, आपने ऐसे ही पूछना है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन जो है ना स्पेशल टाइम ऑफ अकरेंस। स्पेशल टाइम आपने पूछना है कि पेन आपको जो है ना किस टाइम पे होता है। आपको रात को बहुत ज़्यादा पेन होता है, या आपको जो सुबह उठ के बहुत ज़्यादा पेन होता है, या आपको किसी खास दिनों पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब एग्जांपल है हमारे पास जो ड्यूटेनल अल्सर के पेशेंट्स होते हैं ना वो मिड नाइट पे उठते हैं, उनको मिड नाइट पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और जो है ना वो क्या है कि साइनोसाइटिस का पेन बहुत ज़्यादा होता है, और किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे साइनोसाइटिस का पेन मतलब सजदे में जाने की जो पोजीशन होती है, या फिर डाउन हेड को डाउन करने में बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है। तो आपने ये पूछना होता है, अपनी पोजीशन भी पूछनी होती है, किस पोजीशन में आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है, या फिर किस जो है ना किस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और जो माइग्रेन का पेन है वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरिंग मेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है। सो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एग्रीवेटिंग फैक्टर्स।
और रिलीविंग फैक्टर्स। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स में आपने पूछना है कि कोई ऐसा फैक्टर है जो कि आपकी पेन को इंक्रीज कर देता है। पेशेंट बोल रहे थे कि मुझे बेंडिंग से बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, कुछ पेशेंट बोले मुझे वॉक करने से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, जैसे जॉइंट पेन है, मुझे मूवमेंट करने से पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एंजाइना का है कि मुझे जब भी मैं एक्सर्शन लाइक कोई वॉक वगैरह करता हूँ या फिर कोई काम कर रहा होता है तो मेरा पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपने पूछना होता है। और या फिर आपने रिलेट करना होता है। उसके बाद आपने क्या पूछा कि आपने पहले टाइमिंग का पूछा, उसके बाद आपने पोजीशन का पूछा, उसके बाद आप आ जाते हैं कि कोई फूड मस्ट पूछना है कि उसी फूड से तो आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो रहा होता है, या फिर फूड से लाइक पेप्टिक अल्सर्स वगैरह वर्स हो जाता है टी से, कॉफ़ी से, स्पाइसी फूड से, स्ट्रेस से। तो ये आपने सारा पूछना है। और इसके अलावा जो है ना प्यूरेटिक जो पेन है वो डीप ब्रीथिंग से, कफिंग से पेन इंक्रीज हो है। रिलीविंग फैक्टर्स आपने पेन ऑफ द एंजाइना जो है वो रिलीव हो जाता है रेस्ट से। और इसके अलावा जो नाइट्रेट से, सबलिंगुअल नाइट्रेट से आपने पूछना है कि आपका पेन कम हो रहा था, आपने जैसे ही आपको मतलब आप वॉक करे तो आपको पेन हुआ, जब आपने बैठ के आपने रेस्ट लिया तो आपका पेन सही हो गया। तो ये सारा आपने पूछना है। फिर उसके बाद ड्यूडेनल अल्सर्स वगैरह जो है ना, अब जैसे गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर है, वो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप फूड से। लाइक आप खाना खा जब आप खाना खाते हैं तो आपका पेन ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है। अगर वो ज़्यादा होता है गैस्ट्रिक अल्सर, अगर वो कम हो रहा है तो ड्यूडेनल अल्सर। तो इवन ये छोटी छोटी क्वेश्चन जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं हिस्ट्री में अपनी डिजीज निकालने के लिए, किसी भी डिजीज को डिफरेंशिएट करने के लिए। सो और एंटासिड से जो है ना वो रिलीव हो जाता है। अब एसोसिएशन पे आ जाते हैं। एसोसिएशन में आपने अब आ जाते हैं एसोसिएशन पे। आपने आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होगी लाइक जो पेन से रिलेटेड एसोसिएशन फिनोमेना पे डिपेंडिंग अपॉन दी अंडरलाइन जो डिजीज़ है और अदर सिम्टम्स का भी आपने पूछना है। अब पेन है, अब वो पेन जो है ना किस साइड का है। अपनी चेस्ट पेन में आप क्या पूछेंगे, चेस्ट पेन में आप पूछेंगे कि आपको शक्ल सफरेद तो नहीं हो रही, आपको कफ तो नहीं हो रहा, या फिर आपको पैल्पिटेशंस तो नहीं हो रही, और स्वेटिंग का पूछेंगे। सो ये सारे जो रिलेटेड है आपने पूछने होते हैं। और यूरिटेरिक कॉलिक में आप क्या पूछेंगे कि हिमोचूरिया तो नहीं हो रहा, और साथ में अपने कॉलिक पेन है तो आपने वॉमिटिंग का पूछना है, नोजिया का पूछना है, फीवर का पूछना है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट आपने जो रिलेटेड जो एसोसिएशन है वो सारे आपने पूछने हैं उस रीजन से रिलेटेड। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो पेन के रिगार्डिंग जितने भी रूटीन क्वेश्चन हो गए वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह एब्डोमिनल जो रीजन्स है, क्वाड्रेंट्स हैं, और ये सारा कुछ हम देखेंगे।